केरला में रह रही 3 लड़कियों को अपना अपना धर्म छोड़ने के लिए मुस्लिम धर्म ज्वाइन करने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद में उन सभी को देश से बाहर आतंकवादी ग्रुप ज्वाइन करवाया जा सके। लेकिन इस ब्रेन वॉश की प्रक्रिया से इन तीनों ही लड़कियों का अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। एक लड़की पूरी तरह से कन्वर्ट होकर अपने आप को इस्लाम के हवाले कर देती है, एक अपना धर्म बदलने से साफ इनकार कर देती है और एक लड़की इस्लाम कबूल करने के बाद में घर वापसी कर लेती है। हाल फिलहाल की सबसे विवादित मूवी द केरला स्टोरी के अंदर इन्हीं 3 मेंटल स्टेट के ट्रांजिशंस को दिखाने की कोशिश की गई है। इन तीनों ही लड़कियों को अंत में जाके दर्द और अन्याय ही सहने को मिलता है। इतना सुन के बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि कहानी पूरे तरीके से इस्लाम के अगेंस्ट है, लेकिन ये कहानी इस्लाम के खिलाफ नहीं, इस्लाम के नाम पर हो रहे आतंकवाद के खिलाफ है। मूवी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हिंदू रिलीजन से जुड़े हर नेगेटिव बात, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो प्रथाओं के नाम पे औरतों का दमन हो या फिर अंधविश्वास हो, इंडिया में उन सारी मूवीज को देखा गया, यहाँ तक कि उनका वेलकम भी किया गया है। और इसी तरीके से इस्लाम में भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं और उनपे इस मूवी के अंदर जब जोर डाला गया है तो हम इस मूवी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम दिखाई है उसको सोचने की बजाय उसे हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। तो मेरी सलाह यही है कि एक बार खुद जाके इस मूवी को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको 32,000 के आंकड़े को पकड़कर बैठना है जिसको ऑलरेडी सुधार दिया गया है मूवी में, या फिर आपकी इंसानियत के लिए यही काफी है कि 3 लड़कियों की असली कहानी हो, या आपकी इंसानियत को अंदर तक रुला देने के लिए काफी है। बुरे लोग सब जगह, हर मजहब, हर देश के अंदर है, लेकिन यदि उसके बारे में बातचीत नहीं होगी समाज के अंदर, उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं होंगे किसी भी तरीके से, तो फिर पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर में लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर सच उन तक कैसे पहुंच पाएगा। बहुत से लोग इस मूवी को पॉलिटिकल एजेंडा बोलकर ही नकार रहे हैं और मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि इस मूवी के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, क्योंकि यदि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता तो इस तरह की मूवी, इतनी सेंसिटिव मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाती। लेकिन यदि आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मूवी में कुछ भी दिखा के जाएगा और उसको बाद में उसकी कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी और इस मूवी को देखते ही तुरंत हर एक इंसान या फिर हिंदू वो इस्लामोफोबिक हो जाएगा, तो आप कुछ ऐसा करें कि लोगों को खुद की समझ तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी नेगेटिव हैं किसी चीज को लेके, वे तो ऑलरेडी नेगेटिव रहेंगे, उनका तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन जो लोग न्यूट्रल हैं, उनका नेगेटिव होने का डर है, तो मेरे भाई यकीन मानो वो हर बंदा पहले रिसर्च करेगा। जब तक वो खुद पर्सनल लेवल पर फील नहीं करेगा तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे खुद के भी काफी मुस्लिम दोस्त हैं, काफी मुस्लिम साथियों के साथ मैं काम भी करता हूँ, जैसे वो कल थे मेरे लिए, आज भी वो मेरे लिए वैसे ही हैं। मूवी के 1-2 सीन ऐसे भी हैं जिनको देख के मुझे लगा यार क्या यार सच में ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए बताता हूँ कि यही तीनों लड़कियां कुछ लड़कों से लड़ाई कर रही है, हाथापाई कर रही है, क्योंकि उन लड़कों ने उन्हें छेड़ा, वो भरे मार्केट में, और आसपास के लोग उन लड़कियों को कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ तक कि उन लड़कों ने उन लड़कियों के कुछ कपड़े फाड़ भी दिए हैं। हो सकता है कि ये असली घटना हो, लेकिन ये नेचुरल तो कहीं से मुझे नहीं लगी। बट मूवी में बताया गया कि रियलिटी से इंस्पायर्ड है, तो कुछ फिक्शन मिलाया गया है। मूवी की कहानी असलियत से ताल्लुक रखती है, इस चीज के बारे में जिक्र किया है बिल्कुल मूवी के एंड में, जहाँ पे लिखे हुए शब्दों में साफ साफ नजर आता है कि कौन सी लड़की कहानी क्या है असलियत में, और उनका इंटरव्यू भी मूवी के मेकर्स ने लिया है, लेकिन उसे सबके सामने नहीं दिखा सकते क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज हैं। और इंटरव्यू की मांग करने वालों, तुम क्या चाहते हो कि जैसे वो उनकी फैमिली सामने आए, आईएसआई वाले खुद आके इंडिया के अंदर उनको उड़ा दे? इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, अब इसमें दिमाग मत लगाने लग जाना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक स्पेशल एनालिसिस और रिसर्च वीडियो इस मूवी के ऊपर मैं निकाल सकूं कि कहां से कौन सी चीज असलियत से जुड़ी हुई है। कमेंट कर देना यदि आपको सच में चाहिए तो। जब मूवी के 32,000 लड़कियों वाले आंकड़े पर सवाल उठाया गया और डायरेक्टर के बयानों से भी हमें साफ साफ ऐसा लग रहा था कि कुछ दम नहीं आ रहा बातचीत में, तब जाके इस मूवी के अंदर सेंसर बोर्ड के कहने के बाद में 10 चेंजेस की गई, जिसमें सबसे बड़ा चेंजेस यही था जिसे सबने नोटिस किया कि भाई साहब 32,000 लड़कियों वाली जो लाइन आती है उस लाइन की जगह ये कहा गया मूवी में कि 3200 लोग एवरेज हर साल कन्वर्ट होते हैं। कुल मिला के ये बताया कि इनडायरेक्टली 10 साल के अंदर 32,000 ऐसे केसेस हैं। बहुत सारी एफआईआर भी फाइल हुई है जिनको जाके स्टडी कर सकते हो यदि किसी को रिसर्च करनी है तो। लेकिन फिर भी जहां से ये आंकड़ा मिला है 32,000 वाला, तो उस आंकड़े वाली वेबसाइट के ऊपर जो फिल्म के मेकर्स उन्होंने आरटीआई फाइल कर रखी है, इसका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं निकाला गया है। कुल मिला के 32,000 वाला जो आंकड़ा है ना, इसको लेके डायरेक्टर ने कुछ अच्छा खासा जवाब नहीं दिया है और अपनी गलती को कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश भी की है। लोग इस पर अभी तक बवाल कर रहे हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद में आपको ये वाला आंकड़ा कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। मूवी की कहानी कश्मीर फाइल्स की तरह ही बहुत ज्यादा क्रूर है, हालांकि दोनों अलग अलग कहानियां। इसके अंदर हमें 3 इंसान के साथ जो क्रूरता होती है वो दिखाई, उसके अंदर एक पूरा का पूरा जेनोसाइड दिखाया, इतने सारे लोगों की मौतें दिखाई हैं। दोनों अलग अलग तरीके से क्रूर है, लेकिन फिल्म मेकिंग नजरिए से देखा जाए तो ये मूवी कश्मीर फाइल से भी ज्यादा ढीली है। मेकिंग और एक्टिंग वाइज मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं इस मूवी से, क्योंकि इसके अंदर लीड आर्टिस्ट को छोड़ के ज्यादातर आर्टिस्ट है, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी खासी नहीं है। और इसके पीछे यही वजह निकल सकती है क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, तो अच्छे एक्टर्स ने इसके अंदर अपना पैर भी क्या, नाक भी घुसाना, नाम भी घुसाना बेहतर नहीं समझा। मूवी ए रेटेड मूवी है, लेकिन इसमें कोई अडल्ट सीन नहीं है। जो रेप वगैरह के सीन दिखाए वो भी सिंबॉलिक वे के अंदर दिखाए गए, लेकिन
खून खराबा और हाथ पैर तो ऐसे कटते हैं कि भाई साहब आप देख नहीं सकते। तो यदि ये सहन कर सकते हो तो ये फैमिली मूवी डेफिनेटली है। मूवी की प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हो बजाय हिंदू मुस्लिम करने के, तो आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन यदि आप इसको सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम बंटवारे की तरह इस मूवी को देखने जाना चाहते हो, अपने आप को सिर्फ इसलिए एंटरटेन करना चाहते हो क्योंकि आपको दूसरे मजहब की बुराई करने में मजा आता है, या फिर आपको बस ये मसाला चाहिए, तो ये मूवी डेफिनेटली मत ही देखो। मैं इस्लाम को लेकर कुछ जानकारी नहीं रखता, लेकिन यदि इस्लाम के अंदर कहीं भी शरिया कानून है और मूवी की मानी जाए तो शरिया कानून के अंदर सिर्फ लिपस्टिक लगाने के चक्कर में किसी लड़की का हाथ काट देते हैं तो बहुत बुरा होता है। मूवी आतंकवाद जैसी और हार्मफुल कन्वर्जन के ऊपर फोकस तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताती है कि कितना जरूरी हो चुका है अपने कल्चर के बारे में अपने बच्चों को बताना। क्योंकि यदि आप अपने कल्चर की रिचनेस और अपने कल्चर की पूरी जानकारी यदि उनको नहीं दोगे तो कोई भी आसानी से उन्हें बहका भी सकता है। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये है इस मूवी को जस्ट देखने के बाद में कि देखो ये मूवी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, दुख और अफसोस से भरी हुई है, इस्लाम के बुरे लोगों पर बनी है, आतंकवाद पर बनी है और कैमरा वर्क और टेक्निकल वर्क में बहुत ज्यादा कमजोर है। मूवी में जो दिखाया गया उसकी हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट सच है। इस चीज के ऊपर फोकस करने की बजाय जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाए तो हाँ वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और उस प्रॉब्लम से खुद को और खुद की फैमिली को अवेयर करने के लिए आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। एंटरटेनमेंट के नजरिए से तो मैं इस मूवी को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग के थ्रू यदि मैं इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। तो कमेंट करके बताइए आपको मेरे ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा, और यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो डेफिनेटली हम अगली वीडियो में मिलने वाले हैं, वरना फिर मिलते हैं क्या स्क्रॉल करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।